नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में ट्रिपल सी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बायोस का पूरा नाम क्या है? BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन डी बेसिक इंटरनेट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों, यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। प्रश्न नंबर 1 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, आपकी स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन। URL में HTTP का क्या मतलब है? URL में HTTP का क्या मतलब है? हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 2 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पे है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है? पूछ रहा है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी अस्थायी होती है जबकि प्राइमरी मेमोरी अस्थायी होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, डीएनएस का क्या कार्य होता है? पूछ रहा है डीएनएस का कार्य क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलना डीएनएस का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एलयू का पूरा नाम क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? प्रश्न नंबर 5 का जवाब देंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एलयू का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, HTTP और HTTPS के बीच मुख्य अंतर क्या है? प्रश्न नंबर 6 का जवाब देंगे, HTTP और HTTPS के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, HTTPS में SSL एन्क्रिप्शन होता है जबकि HTTPS में ए नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? पूछ रहा कैश मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डेटा अधिक संग्रहण के लिए, डेटा की तेजी से प्रोसेसिंग के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए। ऑप्शन डी, केवल ऑडियो और वीडियो स्टोर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डेटा की तेजी से प्रोसेसिंग के लिए हम लोग कैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, पॉपअप ब्लॉकर का उद्देश्य क्या होता है? पूछ रहा पॉपअप ब्लॉकर का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, वेबसाइट की गति बढ़ाना। ऑप्शन बी, वेब पेज के ट्रैकिंग डेटा को संरक्षित करना। ऑप्शन सी, वेबसाइट से अवांछित पॉपअप विज्ञापनों को रोकना। ऑप्शन डी, वेबसाइट का डिजाइन सुधारना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, वेबसाइट से अवांछित पॉपअप विज्ञापनों को रोकना हमारा पॉपअप ब्लॉकर का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, IPv4 और IPv6 में अंतर क्या है? पूछा IPv4 और IPv6 में अंतर क्या? प्रश्न नंबर 9 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, IPv4 में 32 बिट एड्रेसिंग होती है जबकि IPv6 में 128 बिट एड्रेसिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का उपयोग क्या करता है? पूछ रहा है एक्सेल में VLOOKUP फंक्शन का उपयोग क्या करता है? डेटा को सॉर्ट करता है, डेटा को जोड़ता है, एक विशेष मान को एक वर्टिकल रेंज में ढूंढता है, डेटा का औसत निकालता है। प्रश्न नंबर 10 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, एक विशेष मान को एक वर्टिकल रेंज में ढूंढता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या बोल रहा है? एक विशेष मान को एक वर्टिकल रेंज में ढूंढता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, SQL में सेलेक्ट क्वेरी का उपयोग क्या है? SQL में सेलेक्ट क्वेरी का उपयोग क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, डेटा को प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर 11 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डेटा को प्राप्त करने के लिए हम लोग SQL में सेलेक्ट क्वेरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, JPEG किस प्रकार की फाइल होती है? पूछ रहा JPEG किस प्रकार की फाइल होती है? प्रश्न नंबर 12 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट फाइल। ऑप्शन नंबर बी, इमेज फाइल। ऑप्शन नंबर सी, ऑडियो फाइल। ऑप्शन डी, वीडियो फाइल। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमेज फाइल। JPEG, जो आपका JPEG लिखा है, यह एक इमेज फाइल होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, FTP का पूरा नाम क्या है? FTP का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर
ए राइट हो जाएगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ASCII अस्काई में कितने कैरेक्टर्स होते हैं। पूछ रहा अस्काई एक आपकी लैंग्वेज है, इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं। प्रश्न नंबर 14 जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए 128, ऑप्शन बी 256, ऑप्शन सी 512, ऑप्शन डी 64। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 128 कैरेक्टर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लैन LAN का पूरा नाम क्या है। लैन जिसको बोलते हैं लैन, LAN का पूरा नाम क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क। प्रश्न नंबर 15 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लैन लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान देंगे। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क ट्रैफिक को रोकना, वेबसाइट को सुरक्षित करना, इंटरनेट कनेक्शन को तेज बढ़ाना, वायरस को डिलीट करना। प्रश्न नंबर 16 का जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क ट्रैफिक को रोकना फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 का जवाब देंगे। वेब पेज का स्टाइल सुधारने के लिए, वेब पेजों पर इंटरैक्टिव फीचर्स को जोड़ने के लिए, वेबसाइट के सर्वर को नियंत्रित करने के लिए, वेबसाइट के डेटा को सुरक्षित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। वेब पेजों पर इंटरैक्टिव फीचर्स को जोड़ने के लिए जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। यूनिक्स UNIX एक प्रकार का क्या है। यूनिक्स एक प्रकार का क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, डेटाबेस प्रबंधक, कंप्यूटर वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। हाइपरलिंक का क्या कार्य होता है। हाइपरलिंक का क्या कार्य होता है। एक वेबसाइट को दूसरे से जोड़ना, वेबसाइट के रंग बदलना, वेबसाइट की सुरक्षा को बढ़ाना, वेबसाइट के फॉन्ट बदलना। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेबसाइट को दूसरे से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूरा नाम क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पर ऑप्शन नंबर सी स्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पाइथन को किसके द्वारा विकसित किया गया था। पाइथन को किसके द्वारा विकसित किया गया था। पाइथन के खोजकर्ता है पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। पाइथन के रचयिता कौन है, पाइथन की खोज किसने करी थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गाइडो वैन रोसम ने। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क का क्या उद्देश्य होता है। मतलब AI में न्यूरल नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है। प्रश्न नंबर 22 का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डेटा का विश्लेषण करना और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ध्यान दीजिएगा। मालवेयर और वायरस में अंतर क्या होता है। मालवेयर और वायरस में अंतर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मालवेयर केवल वायरस है, जबकि वायरस एक प्रकार का मालवेयर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। MS एक्सेल में इफ फंक्शन का क्या उपयोग होता है। MS एक्सेल में इफ फंक्शन का क्या उपयोग होता है। MS एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एक विशिष्ट शर्त के आधार पर मान का चयन करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। CD-ROM का पूरा नाम क्या है। CD-ROM का पूरा नाम क्या है। CD-ROM का पूरा नाम क्या हो जाएगा। कॉम्पैक्ट डिजिटल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिजिटल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।